हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। यूपी टेट के नोटिफिकेशन को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो यूपी टेट का एग्जाम डेट है उसको क्लियर कर दिया गया है और इसका जो फॉर्म है इसी मंथ से स्टार्ट होने वाला है। कब से आप यहाँ पे नोटिफिकेशन देख पाएंगे, कब से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो यूपी टेट एग्जाम है इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। और जो भी छात्र बीटीसी किए हुए हैं या डीएलएड किए हुए हैं या बीएड किए हुए छात्र हैं उनके लिए खुशखबरी है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन फॉर्म आने वाला है और एग्जाम डेट पहले ही जारी कर दिया गया है। तो चलिए पूरी न्यूज़ को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा यहाँ पे जो यूपी टेट का एग्जाम है, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो टेट का एग्जाम है, इसके लिए यहाँ पे जो एग्जाम डेट है इसको जारी कर दिया गया। 29 और 30 जनवरी को आपका यूपी टेट का एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। 2026 में आपका एग्जाम होने वाला है। तो जो देखिए आपका फॉर्म है और जो नोटिफिकेशन है इसी मंथ में आपका जारी किया जाएगा। अगस्त यहाँ पे मंथ में ही आपका जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है पूरा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है अगस्त मंथ से ही स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम डेट बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि 29 और 30 जनवरी को आपका यूपी टेट एग्जाम होगा। यूपी टेट में देखेंगे दो आपके यहाँ पे पेपर होते हैं, लेवल फर्स्ट लेवल सेकेंड का होता है। जो आपका यहाँ पे पेपर फर्स्ट होता है, पेपर फर्स्ट यहाँ पर यह देखेंगे बीटीसी वाले छात्रों के लिए होता है या जो डीएलएड किए हुए छात्र होते हैं उनके लिए यहाँ पर पेपर फर्स्ट होता है। इसमें आप लोग कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। जो पेपर सेकंड होता है, पेपर सेकंड यहाँ पे यूपी टेट में जो होता है यह होता है 6 से 8 के लिए। और इसमें जो बीएड वाले छात्र होते हैं वह भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो छात्र यहाँ पर बीटीसी किए हुए हैं या डीएलएड किए हुए छात्र हैं वह भी यहाँ पे फॉर्म को फिल करके यहाँ पे यूपी टेट के एग्जाम को दे सकते हैं। और यूपी टेट का जो एग्जाम है सभी छात्र दे सकते हैं। अगर आप यूपी टेट का जो देखिए यहाँ पे एग्जाम है सभी छात्र दे सकते हैं अगर आप बीएड के किसी भी सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ, आप किसी भी सेमेस्टर में हैं आप यूपी टेट के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। पास कर चुके हैं तभी दे सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप बीटीसी कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं और जस्ट सिर्फ आपका एडमिशन हो गया है, किसी भी सेमेस्टर में है, आप यूपी टेट के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जो मार्कशीट मिलेगी बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगी। दोबारा आपको अपने लाइफ में यूपी टेट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है अगर एक बार में पास कर लेते हैं। और इसमें जो पासिंग मार्क होता है जनरल कैटेगरी का 90 नंबर आता है, ओबीसी एससी एसटी में अगर 82 नंबर आते हैं तब भी आप लोग पास माने जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या एग्जाम पैटर्न रहता है। तो जो देखिए यहाँ पे पेपर फर्स्ट होता है या जो लेवल फर्स्ट होता है या कक्षा जो 1 से 5 के लिए जो बीटीसी के छात्रों के लिए होता है, उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट होता है सीडीपी के 30 प्रश्न होते हैं। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आपका यहाँ पर रहता है ईवीएस रहता है, ईवीएस के 30 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद मैथ रहता है, मैथ के 30 प्रश्न रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हिंदी लेते हैं तो इसके 30 प्रश्न, संस्कृत या इंग्लिश लेते हैं तो इसके 30 प्रश्न रहेंगे। इस तरह से देखेंगे तो टोटल 150 प्रश्न पूछा जाएगा। 150 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और यहाँ पे जो पेपर सेकंड रहता है या जो लेवल सेकंड के लिए एग्जाम होता है या कक्षा 6 से 8 के लिए जो बीएड के छात्रों या बीटीसी डीएलएड वालों के लिए भी होता है, उसका एग्जाम पैटर्न है कि इसमें सीडीपी के आपके 30 प्रश्न रहते हैं। और यहाँ पे आपका एसएसटी रहता है, सोशल साइंस या आप मैथ साइंस ले सकते हैं। और इसके यहाँ पे टोटल देखेंगे 60 प्रश्न आएंगे। इनमें से कोई एक रहेगा, आपके ग्रेजुएशन पे डिपेंड करेगा, इसका 60 प्रश्न आएगा। उसके बाद लैंग्वेज में हिंदी के 30 प्रश्न और लैंग्वेज में संस्कृत या इंग्लिश या उर्दू के आपके 30 प्रश्न रहेंगे। टोटल 150 प्रश्न रहेगा, 150 मार्क का एग्जाम होगा। और आपका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, पासिंग मार्क 90 नंबर है। अभी से यूपी टेट एग्जाम के लिए आप लग जाइए। इसके बाद देखेंगे जैसे ही आपका जनवरी में यूपी टेट एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। उसके बाद 1 से लेकर के 8 तक के आप गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे यूपी में। प्राइमरी जूनियर की वैकेंसी भी आने वाली, जैसे ही आपका यूपी टेट का एग्जाम खत्म होता है उसके जस्ट बाद सुपर टेट का एग्जाम होता है। तो अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए जिससे यूपी टेट एग्जाम को आप लोग क्लियर कर सकें। तो खुशखबरी आपके लिए है। और आपका बीएड बीटीसी कंप्लीट हो चुका है या किस सेमेस्टर में, या कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।